आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ वेजेस लिए हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है रेड बेल पेपर। तो आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं वो आप ले सकते हैं। सब्जियों को पहले धो लीजिएगा और उसके बाद काटिएगा। तो सब्जियों को हमने यहाँ पर धो करके उसके बाद बस अब इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। तो जो सब्जियाँ आपके पास हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पर हम काट रहे हैं आपके पास नहीं है तो ये ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बस हमने यहाँ पर रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर और एक शिमला मिर्च लिया है। बस इन सबको काट करके अब इसको हम एक बर्तन में यानी एक बाउल में निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर ये बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है एक प्याज, इसको ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर देंगे। यानी इसको स्लाइस में इस तरह से अगर आप हाथ से काटना चाह रहे हैं तो भी आप जितना हो सके उतना पतला ही मतलब बारीक ही काटिएगा। एक टमाटर हमने लिया है, ये काट दिया है, बारीक स्लाइस में काट दिया है। एक जुकनी हमने यहाँ पर लिया है, ऊपर नीचे काट करके बस इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पर जुकनी अगर आपके पास नहीं है तो जो फ्रेश छोटी लौकी होती है नहीं बिना बीज वाली, वो लौकी यहाँ पर इसकी जगह पर आप ले सकते हैं। तो बस ये जुकनी भी हमने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट करके रख लिया है। अब यहाँ पर लिया है हरा धनिया, इसको धो लिया है। बस सारी सब्जियों को हमें पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद हमें काट लेना है। तो धनिया को भी हमने यहाँ पर काट लिया। अब यहाँ पर लिया है हमने मिक्सिंग बाउल। तो कोई भी बड़ा बर्तन आप ले सकते हैं। आधा कप हमने लिया है यहाँ पर गेहूं का आटा, आधा कप लिया है यहाँ पर बेसन। बेसन डाल करके अब इसमें फ्रेश हम इस तरह से काली मिर्च को क्रश करके डाल देंगे। अब काली मिर्च पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं थोड़ा सा। एक छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नमक, एक छोटा चम्मच लिया है चिली फ्लेक्स, 1.5 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर ऑर्गेनो, ये डाल दिया है। ऑर्गेनो डाल करके अब इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, यानी 2 से 3 पिंच, 2 पिंच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका अच्छा-सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है ये मैगी मसाला, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने मैगी मसाला डाल दिया है। बस डाल करके अब अच्छे से मिला देंगे, इस तरह से फेंटते जाएँगे और ये मसाले जो हैं आपस में सारे मिक्स हो जाएँगे। और ये बैटर बहुत ज़्यादा मतलब पतला ना रखिएगा, थोड़ा गाढ़ा होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा पतला ना हो। अगर पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा-सा आटा या थोड़ा-सा बेसन आप डाल दीजिए, तो थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इसका टेक्सचर इसी तरह से रखना है। अब यहाँ पर जो जुकनी हमने रख दिया था, इसका पानी निकाल देंगे और ये पानी अलग कर लेंगे। तो ये पानी फेंकना नहीं है, आप इसको ग्लास में डाल कर के पी जाइए या आप फेस वगैरह पर लगा सकते हैं। यानी आप इसको फेंकिएगा मत, यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्दी होता है ये पानी। तो बस ये जुकनी हमने बैटर में डाल दिया और यहाँ पर जो हमने ये बेल पेपर काट करके रखा है, आधी हमने अभी डाल दिया है, आधा हम बाद में डालेंगे, यूज़ करेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये डाल दिया है। बस ये सब डाल करके बस अब इनको हम मिला देंगे इस तरह से फेंटते हुए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से इनको फेंट लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी आ जाए, मतलब नाश्ता जो है वो फ्लफ़ी बने। अब यहाँ पर हमने लिया है ये हरी मतलब हरा धनिया, ये काट करके बारीक काट करके डाल दिया है। आप चाहें अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर मतलब हरी मिर्च भी काट करके डाल सकते हैं। बस इसको हमने फेंट दिया है, गैस पर पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाल दिया है 1 से 2 चम्मच आप डाल दीजिए यहाँ पर कुकिंग ऑयल। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो गया है। सफ़ेद तिल यहाँ पर 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाल दिया है, तिल चटकने लगा है। अब यहाँ पर ये बैटर जो है हम ये डाल देंगे। तो जितना बड़ा आपका पैन है, मतलब आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे बड़े या पतले मोटे जिस तरह से बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बैटर यहाँ पर डाल दीजिए। आधा डाल दिया है हमने यहाँ पर और उसके बाद ये जो बेल पेपर हमने काट करके रखा है ये डाल दिया है और प्याज के स्लाइसेस ये बिछा दिए हैं। साथ में हमने यहाँ पर ये जो टमाटर के स्लाइसेस हैं ये भी डाल दिया है। 1 क्यूब्स लिया हमने यहाँ पर चीज़ का, ये इस तरह से प्रेस करके मतलब डाल देंगे। थोड़ा-सा हम यहाँ पर डाल देंगे काली मिर्च। तो चीज़ अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। आप पनीर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पनीर है तो वो डाल दीजिए। थोड़ा-सा हरा धनिया काट करके डाल दिया। ऊपर से ये जो बाकी का जो बचा हुआ बैटर है ये हमने यहाँ पर डाल दिया है और पूरे में इस तरह से हम कवर कर देंगे, पूरा ऊपर से कवर कर देंगे और गैस यहाँ पर अभी हमने ऑन नहीं किया है।
एक बार पैन को गरम करके जब हमने तिल चटका मतलब ये इसको डाला है, बस उसी टाइम जब बैटर हमने डाला है उसी टाइम हमने गैस बंद कर दिया है और ऊपर से हमने थोड़ा-सा मक्खन डाल दिया है। अगर आपके पास मक्खन है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब इसको ढक देंगे, तो गैस अब यहाँ पर हम ऑन कर देंगे। अभी तक हमने गैस ऑन नहीं किया था, जब बैटर डाला था उसी टाइम गैस हमने बंद कर दिया था। अब गैस ऑन करके इसको हम 10 से 11 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 11 मिनट हो गए हैं, खोल करके चेक कर लेते हैं, तो देखिए ऊपर से थोड़ा-सा ये टाइट हो गया है और किनारे से स्पैचुला से इस तरह से लगाते हुए, निकालते हुए अब इसको हम पलट लेंगे। तो एक प्लेट रखेंगे और इसी में इस तरह से हम पलट देंगे, तो बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है। तो देखिए ये निकल गया है, कितना अच्छा ये बन कर के तैयार हो गया है। अब इसको दूसरी तरफ भी हमें सेंकना है, तो पैन चढ़ा देंगे गैस पर। 1 चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर कुकिंग ऑयल और इसको दूसरी तरफ भी इस तरह से डाल करके और सेंक लेंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये बन जाता है, आसानी से ये निकल भी जाता है। तो बस इसको भी हम 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आँच पर सेंक लेंगे। धीमी आँच रखेंगे, मीडियम या हाई नहीं रखेंगे बिल्कुल। तो बस इस तरह से अब ये कुक हो रहा है, जब तक चलिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच लिया है दही, फ्रेश दही लेना है और 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है मेयोनीज़ और ऊपर से हमने डाल दिया है काली मिर्च क्रश करके। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है तो थोड़ा-सा वो भी डाल सकते हैं। साथ में हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। मेयोनीज़ में भी थोड़ा नमक होता है तो नमक थोड़ा ही डालिएगा। हरा धनिया डाल दिया है काट करके और एक छोटी कली हमने यहाँ पर डाल दिया है लहसुन की, कूट करके ये डाल दिया है। तो लहसुन थोड़ा ही डालिएगा, बस एक छोटी कली हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बन कर के तैयार हो गई। इसको रख देते हैं और ये नाश्ता यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों तरफ सिक कर के तैयार हो गया है। तो ये जो चटनी है इस नाश्ते के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस ये अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो अभी ये गरम है तो थोड़ा-सा सॉफ्ट लग रहा है इस तरह से, लेकिन ये 5 से 10 मिनट के लिए अगर आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, रख देंगे, तो ये पीसेस में आसानी से कट जाता है, मतलब ईज़िली पीसेस में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी ये सॉफ्ट है तो ये काटोगे तो आप ठीक से कट नहीं पाएगा। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ करके फिर आप काटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पीसेस में कट जाएगा। तो बस आप इस तरह से बनाइए और बच्चों को खिलाइए, हेल्दी रखिए बच्चों को और बच्चों के टिफ़िन में भी आप इनको आसानी से दे सकते हैं। हस्बैंड के ब्रेकफ़ास्ट में के लिए भी आप इनको बना कर के आसानी से दे सकते हैं। तो कितना आसान है बनाना, बहुत ही आसानी से हम इतनी हेल्दी चीज़ घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो क्यों हम बच्चों के लिए बाहर से खाना मँगाएँ या बाहर से मतलब बाहर की चीज़ें खिलाएँ। तो आप इसी तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करिए। अपने बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखिए। आई होप कि आज की रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।